हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। आखिर क्या था रहस्य जो कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए थे। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। लेकिन यह प्रण क्यों किया था, इसके लिए सुनिए पूरी कथा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण से बैर भाव रखे हुए था। इस जन्म में भी वह विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनक आदि मुनियों ने श्राप दिया था। विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। शिशुपाल क्यों करता था अपमान? क्योंकि शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले आए थे। दूसरा कारण यह है कि चेन्नई के यादव वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध मित्र था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण ने मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे। क्यों श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा करने का प्रण लिया था? शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गए। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। शिशुपाल का वध एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ के ऋतिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेदव्यास, भारद्वाज, सुनतु, गौतम, अस्ति, वशिष्ठ, च्यवन, कौंडव, मैत्रेय, कवश, जीत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, क्रतु, पैल, पारशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतहोत्र, मधुद्वंदा, वीरसेन, अकृत आदि सभी को आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया गया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय में विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाए। पांडुपुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चेदिराज शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के सामने कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है?
क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कोई कुल है, न जाति है, न ही इसका कोई वर्ण है। राजा ययाति के श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है? इस प्रकार शिशुपाल कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत्स्य कैकय और सच्यवरसा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहां वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे हैं। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं। अभी भी तुम खुद को बचा सकते हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुपचाप बैठ जाओ, ऐसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर गया। इसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध इसलिए किया क्योंकि शिशुपाल ने उनके वचन के खिलाफ काम किया। भगवान ने शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि वह उनके 100 अपराधों को माफ़ कर देंगे, लेकिन शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया, इसलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से शिशुपाल का वध हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।